हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल वे टू बिकम एक्सपर्ट इन संस्कृत। आइए आज की इस वीडियो में हम रुचिरा तृतीय भाग फॉर क्लास 8 यानी 8वीं कक्षा के लिए हमारी रुचिरा नामक पुस्तक का तृतीय भाग यानी रुचिरा भाग 3 इस पुस्तक का प्रथम पाठ यानी प्रथम पाठ पहला पाठ का अध्ययन हम करेंगे। देखिए हमारे पहले पाठ का नाम है सुभाषितानी। सुभाषितानी, देखिए अगर शाब्दिक अर्थ समझे तो सु मीन्स होता है अच्छा और भाषितानी मीन्स कहे गए, अच्छे कहे गए, यानी कहने का मतलब अच्छी कही गई बातें, ऐसी कही गई अच्छी अच्छी बातें जिनको हम अपने जीवन में अपना करके, जिनको हम अपने व्यवहार में अपना करके अपना जीवन सार्थक कर सकते हैं। आइए हम एक एक श्लोक करके इस पाठ का अध्ययन करते हैं। फर्स्ट श्लोक है यानी पहला श्लोक है हमारा, इसमें गुणा गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, सुस्वादु तोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यप्ययः। देखिए जरा ध्यान से, गुणा मीन्स गुण, गुणा का मतलब क्या होता है गुण। पाठ वही पढ़ना होता है, श्लोक वही पढ़ना होता है, गद्य वही पढ़ना होता है संस्कृत में जिसमें हम प्रत्येक शब्द की उत्पत्ति जान ले कि यह शब्द कैसे बना, किस प्रकार से बना, इसका मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है। जब तक हमें प्रत्येक शब्द का अर्थ मालूम नहीं होगा तब तक हम उस सेंटेंस का, उस वाक्य का अर्थ लिखने में समर्थ नहीं हो सकते हैं। देखिए गुणा मीन्स होते गुण, गुणा मीन्स गुण, गुणज्ञेषु, गुणज्ञेषु, गुण प्लस गेषु, देखिए जरा ध्यान से, गुणज्ञेषु मीन्स गुणों को जानने वालों में। यहाँ गुणज्ञेषु, गुण मीन्स तो गुण होते हैं, ज्ञ मीन्स जानने वाला, और सु यानी ये सप्तमी विभक्ति बहुवचन के रूप में प्रयोग किया। गुणज्ञ, गुणज्ञ हो गए, गुणज्ञ शब्द में सप्तमी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया गया है जिसका मतलब है गुणों को जानने वालों में, गुणों को जानने वालों में गुणा भवंती। देखिए ये हमारे श्लोक ये छंदबद्ध होते हैं। क्या होते हैं श्लोक? छंदबद्ध होते हैं। जब हम इसका अन्वय करते हैं तो यहाँ पर गुणा के विसर्ग लग जाते हैं क्योंकि गुणा ये बहुवचन का शब्द है। गुण शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। गुण गुणज्ञेषु मीन्स गुणों को जानने वालों में, गुण भवंती मीन्स हो जाते हैं, भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। गुण गुणों को जानने वालों में गुण हो जाते हैं। कहने का मतलब जो व्यक्ति गुणों के बारे में जानता है वह उन गुणों का महत्व समझ सकता है। लेकिन जब वही गुण ते मीन्स वही गुण, या ते सर्वनाम शब्द वो किसके लिए प्रयोग हुआ है? मीन्स ये गुणा शब्द के स्थान पर प्रयोग हुआ है। ते वो सर्वनाम शब्द गुणा शब्द के स्थान पर प्रयोग हुआ है। ते मीन्स वे गुण, वही गुण निर्गुणम प्राप्य, निर्गुणम मीन्स गुणहीन व्यक्ति को के पास, प्राप्य मीन्स पहुंच करके, यहाँ प्र उपसर्ग है, आप धातु है प्लस ल्यप प्रत्यय है। वही गुण, ते मीन्स वही गुण निर्गुणी व्यक्ति को, गुणहीन व्यक्ति के पास पहुंच करके, उसको प्राप्त करके, भवंती मीन्स हो जाते हैं, दोषा मीन्स दोष। क्या कहते हैं? जब तक गुण गुणवान व्यक्ति के पास रहते हैं, अर्थात गुणों को जानने वाले व्यक्ति के पास रहते हैं, तब तक तो वो गुण होते हैं। लेकिन जब वही गुण निर्गुणी व्यक्ति के पास या गुणहीन व्यक्ति के पास चले जाते हैं तब वही गुण दोषों में बदल जाते हैं, दोष में बदल जाते हैं, यानी वही गुण वो उनके विपरीत अर्थ को वो मानने लग जाते हैं क्योंकि निर्गुणी व्यक्ति गुणों के महत्व को नहीं जानता और उनके गुण दोष में बदल जाते हैं, उस गुणों के महत्व को नहीं समझ पाते हैं क्योंकि गुणों के महत्व को गुणज्ञ व्यक्ति ही यानी गुणवान व्यक्ति ही समझ सकते हैं। गुणहीन व्यक्ति गुणों का महत्व नहीं समझ सकते हैं। कैसे? देखिए इस बात को उदाहरण के माध्यम से समझाया है कि सुस्वादु तोया, सु मीन्स अत्यधिक अच्छा, बहुत अच्छा, स्वादु मीन्स स्वादिष्ट, बहुत अधिक स्वादिष्ट, तोया मीन्स जल वाली, प्रभवंती मीन्स बहती है, नद्य मीन्स नदियाँ, क्योंकि नदियों में बहुत अधिक स्वादिष्ट जल बहता है, यानी नदियाँ अत्यधिक स्वादिष्ट जल के साथ बहती है। लेकिन वही जल जब समुद्र में मिल जाता है, देखिए नदियाँ बहती बहती अंततो गत्वा यानी लास्ट में कहाँ मिलती है? सागर में मिलती है, समुद्र में मिलती है। तब उन नदियों का पानी भी क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। क्यों? क्योंकि समुद्र का पानी अपने अपने सबसे पहले से ही क्या होता है? खारा होता है। और जब नदियों का स्वादिष्ट जल जाकर के समुद्रम आसाद्य, समुद्रम प्लस आसाद्य, जब इसको अलग अलग करेंगे तो क्या होगा? समुद्रम प्लस आसाद्य मीन्स समुद्र में पहुंच करके या समुद्र में जाकर मिलने पर भवन्त्य अपेयः, इसका भी जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? भवन्ति प्लस अपेयः।
भवंती प्लस अपेया, भवंती मीन्स हो जाते हैं, अपेया मीन्स जो पीने योग्य नहीं रह जाते, अपेया मीन्स न पेया मीन्स पीने योग्य नहीं रह जाता है। जिस प्रकार से स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ समुद्र में पहुँच करके पेयहीन जो है समुद्र में पहुँच करके उनका जल पीने योग्य नहीं रह जाता है, अर्थात समुद्र में पहुँच करके नदियों का जल अपेय हो जाता है, उसी प्रकार से गुण जब तक गुणवान व्यक्ति के पास रहते हैं तब तक वे गुण रहते हैं, और वही गुण जब गुणहीन व्यक्ति के पास चले जाते हैं, निर्गुणी व्यक्ति के पास चले जाते हैं, तो वही गुण किस में बदल जाते हैं, दोष में बदल जाते हैं। इसलिए किसी भी चीज़ का महत्व जो है जिस व्यक्ति के पास है उस व्यक्ति पर निर्धारित करता, उन पर जो आधारित होता है कि उस चीज़ का उसके लिए कितना महत्व है। तो देखिए अब हम इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी करेंगे। गुणज्ञेषु, गुणज्ञेषु शब्द है, तो देखिए यहाँ पर गुणज्ञ शब्द है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन, ठीक है। और जो है भवंती, देखिए भवंती भू धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। नेक्स्ट है निर्गुणम, क्या शब्द है, निर्गुणम, देखिए गुणानाम अभाव, निर्गुणम शब्द का जो है हम समास करेंगे तो क्या होगा, गुणानाम अभाव, और समास क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। कौन सा समास, अव्ययी भाव समास, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्राप्य शब्द है, तो यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बता दिया था, प्र उपसर्ग है आप धातु प्लस ल्यप प्रत्यय, जरा ध्यान से देखिए, प्र उपसर्ग आप धातु प्लस ल्यप प्रत्यय, क्या बन गया, प्राप्य। नेक्स्ट है समुद्रम आसाद्य, समुद्रम प्लस आसाद्य, समुद्रम प्लस आसाद्य, कौन सी संधि है, अनुस्वार संधि। नेक्स्ट है भवंती प्लस अपेयः, भवंत्य पेय, जो हमारा ये शब्द है भवंत्य पेयः, तो इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, भवंती प्लस अपेयः। यहाँ पर प्लस से पहले छोटी ई यानी ती में क्या है, छोटी ई, तो ई को क्या हो जाएगा, य हो जाएगा। देखिए भवंत, ई को अलग कर लिया और प्लस अपेयः, जब ई के बाद में कोई असमान स्वर आ जाए तो ई के स्थान पर क्या हो गया, य हो गया, ठीक है, और ई के स्थान पर य हुआ तो क्या बन गया, देखिए भवंत्य पेयः, और इस प्रकार से ये शब्द मूल शब्द क्या बन गया, ये हमारा दे देखिए भवंत्य अपेयः, भवंत्य पेयः, ठीक है। इस प्रकार से यह हमारी इस श्लोक की व्याकरणात्मक टिप्पणी हो गई। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादु तोयः प्रभवन्ति नद्य समुद्रम आसाद्य भवन्त्य पेया। देखिए इस फर्स्ट श्लोक के बाद हमारा आता है सेकंड श्लोक यानी दूसरा श्लोक। देखिए साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात् पशुपुच्छ विषाणहीन तृणम न खादन्नपि जीवमानः तदभ्यभाग ध्येयम परमम पशूनाम। जरा ध्यान से देखिए, साहित्य संगीत कला विहीन, प्रस्तुत श्लोक में साहित्य और संगीत आदि कलाओं से रहित व्यक्ति को, जरा ध्यान से सुनिए, साहित्य और संगीत आदि कलाओं से हीन व्यक्ति को साक्षात पशु के समान बताया गया है। क्या कहते हैं, साहित्य संगीत कला विहीन, मीन्स जो व्यक्ति साहित्य और संगीत की कला से रहित है, जिस व्यक्ति के पास नहीं तो साहित्य ज्ञान है और नहीं संगीत की कला है, साहित्य ज्ञान और संगीत की कला से रहित व्यक्ति साक्षात रूप से पशु मीन्स पशु के समान है। और पशु भी कैसा, पुच्छ विषाणहीन, पुच्छ मीन्स होता है पूंछ और विषाण मीन्स सींग, हीन मीन्स रहित, पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु के समान होता है। कहते हैं मनुष्यों, जो व्यक्ति साहित्य और संगीत आदि कलाओं से रहित है वह व्यक्ति बिना सींग और पूंछ का पशु होता है, अर्थात जो साक्षात रूप से पशु के समान होता है। लेकिन इसमें भी कहते हैं पशुओं को सौभाग्यशाली बताया है, कहते वे लोग तृणम न खादा नपी, तृणम यहाँ पर तृणम शब्द का मतलब घास है, घास न खाते हुए, तृण मीन्स घास, न मीन्स नहीं, खादन प्लस अपी, खादन प्लस अपी, खादन अपी मीन्स खाते हुए, खादन शब्द में यहाँ पर क्षत्रि प्रत्यय है, खाद धातु प्लस क्षत्रि प्रत्यय, खादन मीन्स खाते हुए, अपी भी जीवमानः मीन्स जीवित रहते हैं, तत् वह भागधेयम मीन्स सौभाग्य की बात है, परमम मीन्स अत्यधिक, पशुनाम मीन्स पशुओं की, यह पशुओं के सौभाग्य की बात है कि वे बिना सींग और पूंछ वाले, बिना सींग और पूंछ वाले साक्षात पशु जो है वे बिना घास खाए भी जीवित
रहते हैं। यह पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है। क्यों? क्योंकि यदि वे बिना जो है कि कौन कौन से, वो जो है साहित्य और संगीत आदि कला से रहित जो बिना सींग और पूंछ के पशु है, यदि वे भी घास खाने लग जाते हैं तो पशुओं के लिए घास शेष नहीं बचती। इसलिए यह पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है कि वे लोग जो है क्या करते हैं, बिना घास खाए हुए जीवित रहते हैं। देखिए, प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से कवि ने साहित्य और संगीत की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास साहित्य और संगीत आदि कलाएं होनी ही चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के पास साहित्य कला भी नहीं है और संगीत कला भी नहीं है, इन दोनों ही कलाओं से रहित है, तो वह बिना सींग और पूंछ के पशु के समान होता है। क्यों? क्योंकि वह उसको पशु के समान बताया है, लेकिन पशु के क्या होते हैं, सींग भी होते हैं और पूंछ भी होते हैं। लेकिन उस साहित्य और संगीत कला से रहित मनुष्य के तो सींग भी नहीं होते और पूंछ भी नहीं होती। और इसमें भी पशुओं को अत्यधिक सौभाग्यशाली बताया है, क्योंकि वे लोग जो है वो बिना घास खाए हुए जीवित रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रस्तुत श्लोक में साहित्य और संगीत आदि कलाओं का महत्व बताया है, उनके महत्व का वर्णन किया गया है। अब देखिए इसकी हम जो है व्याकरणात्मक टिप्पणी जब करेंगे तो किस प्रकार से हो जाएगा। देखिए, तृण में खादन प्लस अपि, या खादन में खाद धातु प्लस छत्री प्रत्यय, जीव मानह मीन्स जीवित रहते हुए, जीव मानह जीव प्लस सानच। ठीक है, तत् प्लस भागधेयम, तत् प्लस भागधेयम, या जसत्व संधि हो जाएगी तद भागधेयम। परमम मीन्स अत्यधिक, पशुनाम मीन्स पशु की, पशु शब्द है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लुब्धस्य नश्यति यशः, लुब्धस्य नश्यति यशः, पिशुनस्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थस्य, ये कुलम अर्थ परस्य धर्म, विद्याफलम वेश्निन कृपणस्य सौख्यम, राज्यम प्रमथ सजीवस्य नराधिपस्य। यानी देखिए, लुब्धस्य मीन्स लालची व्यक्ति का, लुब्धस्य मीन्स लालची व्यक्ति का, नश्यति मीन्स नष्ट हो जाता है, यशः मीन्स यश, लालची व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। क्योंकि जो व्यक्ति लालच के अधीन रहता है उस व्यक्ति का चारों ओर अपयश ही फैलता है, क्योंकि वह लालच के वशीभूत होकर के कोई भी गलत कार्य कर सकता है। इसलिए लालची व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। और पिशुनस्य, पिशुन होता है चुगलखोर, किसको कहा गया है पिशुन शब्द, चुगलखोर के लिए आया है। पिशुनस्य मीन्स चुगलखोर की, मैत्री मीन्स मित्रता खत्म हो जाती है, मित्रता नष्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति को चुगली करने की आदत होती है वह अपने मित्र की चुगली भी दूसरों के सामने कर सकता है। इस प्रकार के व्यक्ति के साथ वे किसी भी दूसरे व्यक्ति की मित्रता ज़्यादा समय तक नहीं चल सकती है। देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, लुब्धस्य और पिशुनस्य, या दोनों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है। ठीक है, नष्ट क्रियस्य, नष्ट मीन्स खत्म हो गई है, क्रियस्य मीन्स क्रिया, यानी क्रियाहीन व्यक्ति, जो व्यक्ति कर्म नहीं करता है, कर्महीन व्यक्ति है, जिसने कर्म करना छोड़ दिया है, जिसकी क्रियाएं नष्ट हो गई है, ऐसे व्यक्ति का कुलम मीन्स कुल नष्ट हो जाता है, अर्थात वंश ही खत्म हो जाता है। भाई जो व्यक्ति कार्य नहीं करता है, जो व्यक्ति कर्महीन है, ऐसे व्यक्ति का वंश समाप्त हो जाता है। कुलम मीन्स कुल, वंश, उसका वंश समाप्त हो जाता है। और अर्थपरस्य धर्म, और जो अर्थपरस्य मीन्स धन के अधीन हो जाता है, धन के इतना वशीभूत हो जाता है। देखिए, धन कमाए जीवन जीने के लिए, लेकिन अर्थपरस्य जो धन के बहुत अधिक अधीन हो जाता है, मीन्स कहने का मतलब धन ही जिसके जीवन का उद्देश्य हो जाता है, ऐसे व्यक्ति का धर्म मीन्स धर्म नष्ट हो जाता है। और विद्याफलम वेश्निनः, विद्याफलम विद्या का फल, वेश्निनः मीन्स बुरी आदत वाले, बुरी आदत वाले लोगों का कि विद्या का फल नष्ट हो जाता है। जिसको बुरी आदत लग जाती है, ऐसे व्यक्तियों की विद्या का फल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, कृपणस्य मीन्स कंजूस व्यक्ति का, कृपणस्य मीन्स कंजूस व्यक्ति का, सौख्यम मीन्स सुख नष्ट हो जाता है। कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है, क्योंकि कंजूस व्यक्ति अपने धन को कभी भी अपनी सुख सुविधाओं के लिए खर्च नहीं करता और उसका सुख अच्छी प्रकार से नष्ट हो जाता है। कहने का मतलब कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है, वह कभी भी सुखी नहीं रहता है। और राज्यम, राज्य, राज्य किसका नष्ट हो जाता है, प्रमथ सचिवस्य, प्रमथ मीन्स जो आलसी, सचिवस्य मीन्स मंत्री वाले, आलसी मंत्रियों वाले, नराधिपस्य मीन्स राजा का, राज्यम मीन्स राज्य नष्ट हो जाता है। जिस राजा के मंत्री आलस्य से युक्त होते हैं, ऐसे राजा का राज्य नष्ट हो जाता
है। देखिए प्रस्तुत श्लोक में जो है किस प्रकार से व्यक्ति विनाश की ओर अग्रसर होता है उसके बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्यों, जो लालची व्यक्ति होता है उसका यश नष्ट हो जाता है, अर्थात लालची व्यक्ति इस संसार में कभी भी यश की प्राप्ति नहीं कर सकता है। चारों ओर उसका अपयश ही अपयश फैलता रहता है। क्यों? क्योंकि वह लालच के वशीभूत होकर के कभी भी किसी प्रकार का बुरा कार्य कर सकता है। और पिशुनस्य मैत्री, चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता हमेशा नष्ट हो जाती है, अर्थात चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता किसी भी व्यक्ति के साथ ज़्यादा समय तक नहीं चल पाती है, अर्थात उसका कोई भी मित्र नहीं बन पाता है। नष्ट क्रियस्य कुलम, और क्रियाहीन व्यक्ति का वंश समाप्त हो जाता है। और अर्थपरस्य धर्म, और जो अत्यधिक धर्म के अधीन हो जाता है, अर्थ के अधीन हो जाता है, यानी धन कमाने में बहुत अधिक लीन हो जाता है, ऐसे व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो धन के वशीभूत हो गया, जो धन में ही अपनी आसक्ति जिसने लगा ली, ऐसा व्यक्ति धर्म और अधर्म को नहीं देखता है और उसका धर्म नष्ट हो जाता है। विद्याफलम वेशनीन, और जो वेशनीन इस बुरी आदत, जिस व्यक्ति ने बुरी आदतों को अपना लिया है, ऐसे व्यक्ति की सभी प्रकार की, चाहे उसने अपने जीवन में कितनी ही विद्याओं को प्राप्त क्यों न कर लिया हो, उनकी सभी विद्याओं का फल नष्ट हो जाता है। कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है और आलसी मंत्रियों वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। देखिए प्रस्तुत श्लोक में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग बहुत अधिक किया गया है। तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति में देखिए लुब्धस्य, पिशुनस्य, अक्रियस्य, अर्थपरस्य, कृपणस्य, ठीक है, और सचिवस्य, यहाँ पर इन सब शब्दों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। षष्ठी विभक्ति एक वचन में लुब्धस्य, पिशुनस्य, अक्रियस्य, अर्थपरस्य, कृपणस्य, सचिवस्य और नराधिपस्य। नेक्स्ट है नराधिप। क्या है? नराधिप। नराधिप में नराणाम अधिप, नराणाम अधिप, यानी षष्ठी तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। षष्ठी तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है, बाकी इसमें जो है षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है। ठीक है। और नश्यति, देखिए जरा ध्यान से, नश्यति नस धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है। और कुलम प्लस अर्थ परस्य, कुलम प्लस अर्थ परस्य। ठीक है। और उसके बाद जो है नर प्लस अधिपस्य, यहाँ पर भी दीर्घ संधि है, नर प्लस अधिपस्य, नर प्लस अधिपस्य, नराधिपस्य। ठीक है। यहाँ पर भी जो है दीर्घ संधि का प्रयोग है। इस प्रकार से ये इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी हो गई। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट श्लोक एक्सप्लेन करूंगी। यदि आपको कोई भी श्लोक समझ में नहीं आया हो तो आप जो है इसको कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि अच्छी प्रकार से समझ में आ गया हो, वीडियो समझ में आई हो, तो आप जो है वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो आपको फटाफट से मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।